हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। लविश क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकीम अहमद एक नए क्वेश्चन के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया जाता और लगातार कई साल से आ रहा है आपका ये लगातार कई साल से रिपीट क्वेश्चन हो रहा है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से देखना। देखिए, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका ये। अनुचुंबकीय कोमल प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों को परिभाषित कीजिए। क्या है क्वेश्चन हमारा? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों को परिभाषित कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है आपको इसमें और तीनों की डेफिनेशन देनी है। कभी कभी क्वेश्चन यह भी आ जाता है कि अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर दीजिए। ठीक है, अंतर भी आ जाता या ऐसे भी आ सकता, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर दीजिए। क्या इनमें अंतर क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता। और रिपीट क्वेश्चन पर बार बार हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में ज्यादातर आता है इस क्वेश्चन को। 99% तो हमें याद होना चाहिए, कभी कंपल्सरी है। तो देखिए, आपसे गुजारिश है इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा करें आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहले हम देखेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है हमारे पास। अनुचुंबकीय पदार्थ मैंने यहाँ पर डाला, देखिए इसमें। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, देखिए वे पदार्थ जिनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली से यानी कि क्षीण चुंबकित हो जाते हैं। क्षीण का मतलब वीक चुंबकत्व का गुण प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकित हो जाते हैं, यानी कि वीकली मैग्नेटिक गुण को प्राप्त कर लेते हैं और जमीन में कर लेते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। अब इसमें जैसे इसका एग्जाम्पल है, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास। उदाहरण कह रहे हैं, एक उदाहरण, तो उदाहरण की बात कर रहे हैं। तो उदाहरण में आप इसमें ले लिए एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम। अब इसका एक एग्जाम्पल है अनुचुंबकीय पदार्थ का, क्या है, एल्यूमिनियम। चाहे इसमें आप सोडियम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सोडियम भी आप इसमें लिख सकते हैं और प्लेटिनम भी आप इसमें लिख सकते हैं। एक एक उदाहरण की बात कर रहा है इसमें। हमने इसमें 3 उदाहरण दिखा दिए इसमें, एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम। और ज्यादा चाहे तो इसमें ऑक्सीजन भी है, एक ऑक्सीजन को भी लिख सकते हैं, मैग्नीज को भी लिख सकते हैं। मैग्नीज भी एक अनुचुंबकीय पदार्थ है आपका ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दोबारा सुनाते एक बार। वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में है ना क्षीण अर्थात वीकली चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ के इस गुण को हम अनुचुंबकत्व कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम और सोडियम, प्लेटिनम और मैग्नीशियम है आपका, और इसमें दूसरा है ऑक्सीजन। ये इसके एग्जाम्पल है। नंबर 2 पर आता, नंबर 1 पर अनुचुंबकीय हो गया, नंबर 2 का देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इसको देखिए। अब इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ अब क्या होता है इसमें, देखिए क्या होता है इसमें। वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। क्या कहा हमने, वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, है ना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने पर यानी क्षेत्र की विपरीत दिशा से मामूली चुंबकित होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है नहीं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारे पास इसका एग्जाम्पल है चांदी। इसमें प्रतिचुंबकीय सबसे पहले देखिए आप तांबा ले लीजिए। इस नंबर 1 पर है तांबा आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है इसमें। ऐसे ही इसमें प्रतिचुंबकीय तांबे की बात कर रहा हूं, इसमें बिस्मथ भी आता है इसमें। ये बिस्मथ भी आपका इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपका इसमें बिस्मथ है हमारे पास बिस्मथ। इसमें चांदी भी लिख सकते हैं हम इसमें, चांदी भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है आपका इसमें। चांदी भी है, सोना भी है, पारा भी लिख सकते हैं, सोना और पारा, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ आदि हम लिख सकते हैं। इसमें कई सारे हैं, इसमें जस्ता भी ले सकते हैं, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि, ये प्रतिचुंबकीय होता है। अब इनकी जो अपेक्षित चुंबकशीलता होती है, इनकी बहुत कम होती है, यानी 1 से कम होती है। और इनकी जो प्रवृत्ति होती है यानी कि वो ऋणात्मक होती है, जबकि अनुचुंबकीय की जो होती है प्रवृत्ति वो हमारे पास धनात्मक होती है और उसकी अपेक्षित चुंबकशीलता वो 1 से अधिक होती है। यानी अपेक्षित चुंबकशीलता से कैसे होती है, देखिए अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है, 1 से अधिक।
एक से अधिक होती है, इसमें एक से अधिक होती है। हम लिख सकते हैं इसमें आपे चुंबकशीलता किसकी होती है, एक से अनुचुंबकीय की होती है, एक से अधिक, और जबकि इनकी जो होती है वो एक से कम होती है। इनकी क्या होती है, आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कम होती है, एक से कम होती है। प्रवृत्ति जो होती है इसकी, जो प्रवृत्ति है चुंबकीय, इसकी प्रवृत्ति जो है वो ऋणात्मक होती है। प्रवृत्ति चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है इसकी, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी है इसकी, ऋणात्मक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है ऋणात्मक होती है। नंबर 3 पर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ है आपका, ये देखिए नंबर 3 पर जो हम इसको निकालेंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ। देखिए वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में तेजी से क्या चुंबकित हो जाते हैं, तेजी से यानी प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में तेजी से अर्थात प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है जैसे लोहा, जैसे लोहा, लोहा एक जो है एक लोह चुंबकीय पदार्थ है आपका। इसमें लोहा है इसका एग्जाम्पल, उसको निकल भी लिख सकते हैं आपको, निकल, निकल, निकल भी लिख सकते हैं आप, इसमें निकल है आपका। कोबाल्ट भी लिख सकते हैं आपका, कोबाल्ट, कोबाल्ट इसका एग्जाम्पल है। ये भी इसका कोबाल्ट भी जो है इसका एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है नी। इसमें आदि इसके जो सारे एग्जाम्पल इसके ये जो है, इसमें 3 लिख दिए, एक एक एग्जाम्पल देना था वो हमने इसमें दे दिया। अब इसकी चुंबक जो होती है प्रवृत्ति वो हमारी धनात्मक होती है और आपेक्षिक चुंबकशीलता वो बहुत अधिक होती है, इन दोनों से अधिक होती है। इसकी क्या होती है, इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता जो होती है बहुत अधिक होती है और इसमें जो है इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो धनात्मक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति जो है प्रवृत्ति धनात्मक, धनात्मक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति इसकी कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन था आपका। इसमें एक आती विद्युत धारणशीलता, वैद्युत क्षेत्र में यानी जो वैद्युत क्षेत्र में आता जो हमने इस बात करते हैं इसमें वो है धारण क्षमता क्या होती है। कि 1 नंबर का क्वेश्चन आया था धारण क्षमता कहते हैं तो चुंबकन क्षेत्र को हटा लेने पर, चुंबकन क्षेत्र को हटा लेने पर क्या होता है इसमें, अपसेच चुंबकन पदार्थ की धारणशीलता कहलाती है। आवेश यानी कि दोबारा सुनो, इसमें चुंबकन क्षेत्र को हटा लेने पर, चुंबकन क्षेत्र को हटा लेने पर आवेश अपशेष जो होता है, अब अपशेष चुंबकत्व है ना, अपशेष चुंबकत्व पदार्थ की चुंबकशीलता कहलाती है, पदार्थ की धारणशीलता कहलाती है। धारणशीलता इसमें जो है हमारे पास धारण है, धारणशीलता, धारणशीलता ये विद्युत धारणशीलता होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर अपशेष चुंबकत्व पदार्थ की धारणशीलता कहलाती है। 1 नंबर में है, वैसे ही बेसिकली है, मैंने बता दिया इसमें आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में ज्यादातर आता है। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।